नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। मैं विनोद तिवारी। दोस्तों, विभिन्न विश्वविद्यालयों में एसएसजे समेत कई जगह पे चुनाव हो रहे हैं और राष्ट्र नीति को हजारों हजार लाखों लाख लोग फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं। तो सैकड़ों युवा साथियों का अनुरोध था कि आप प्रदेश के हर मुद्दे पर बात रखते हैं, तो आपको इन छात्र चुनावों पे भी अपनी बात रखनी चाहिए और कम से कम इस विषय पे बोलना चाहिए कि आखिरकार चुनाव किन विषयों पर हो, किसकी जीत किसकी हार हो जाए, किसको एज है किसको नहीं है। कई मुद्दों पर बात करने के लिए आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की और आप लोगों के आदेश को स्वीकार करते हुए पहली बार मैं इस चुनाव में जो है बात करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो भी शेयर आपने करनी है, क्योंकि इतने फ़ोन कॉल मैसेज आपने करे हैं तो शेयर करने का बीड़ा भी आपके पास है। दोस्तों, मैं कुछ विषयों पे बात करूँगा। सबसे पहला विषय हमारा ये है कि चुनाव पे वोट देने के लिए किन मुद्दों का हमें चयन करना चाहिए। दोस्तों देखो, जब किसी भी विश्वविद्यालय में हम जाते हैं, मैं एसएसजेयू में ही जाता हूं, तो मुझे श्रीहरिकोटा वाली फीलिंग आती है। जिनको ना पता हो बता दो कि श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्च करने का एक सिस्टम है। वैसे हमारे एसएसजे का या किसी भी हल्द्वानी के कॉलेज का ले लो, पिथौरागढ़ के कॉलेज का ले लो, इनके प्रांगणों में बस नेता लॉन्च करने का एक सिस्टम बन चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। नेताओं के पास कोई बहुत अच्छे मुद्दे नहीं। तो मैं तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि जो आपको विजनरी लीडर लगे। आज का 2023 का युवा पढ़ा लिखा है, वो करंट अफेयर पढ़ता है, वो सरकारी नौकरियों की तैयारियां करता है, वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, इंटरनेट है, विभिन्न मीडिया साइट्स को देखता है। तो आप देखिए कि किसके पास भविष्य का विजन है, उसको वोट देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा बहुत सीधा और स्पष्ट संदेश है। जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे पास विजन क्या है, वो क्या विकास करेंगे। कॉलेज के नेताओं की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से जो नेता दिखाई देते हैं, आज कोई भी जीते, इससे पहले जीते, उससे पहले जीते, चुनाव जीतने तक बच्चों के चरणों में लोटपोट चरण वंदना करते हैं और चुनाव जीतने के बाद विधायक, किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष के चरण चुंबक बन जाते हैं। फिर उनकी रैलियों में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के अलावा इन लोगों की कोई भूमिका आज तक मुझे दिखाई नहीं दी। कॉलेज के नेताओं का केवल एक इतना उद्देश्य मुझे लगता है कि यहाँ का चुनाव जीतें और किसी पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष बन जाएं, जिले में किसी संगठन के प्रमुख बन जाएं, क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ लें। तो ये कोई लॉन्च पैड का काम नहीं। कॉलेज में आज तक क्या समस्याएं और ख़ास तौर पे कॉलेज की पढ़ाई को लेकर के आप लोगों ने क्या किया। क्योंकि देखिए, कॉलेज है, आप जेएनयू को देखें, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी देखे, बीएचयू देखे, कि ऐसी यूनिवर्सिटी हमारी उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी, हमारा एसएसजेयू नहीं हो सकता। लेकिन वो तब होगा जब लड़ाई मार जो है हॉकी के डंडों को छोड़ करके लोग यहाँ पे विकास और पढ़ाई की राजनीति पर बात करेंगे। तो ये एक बहुत ही साफ और सख्त संदेश है। मैं आज उन नेताओं को भी याद करना चाहूँगा इस मौके पे, चाहे निर्मल पंडित जी थे, जो कि सरकार से अपनी ही संगठनों के विरुद्ध पहले के नेता लड़ लिया करते थे। हमारे शोभन सिंह जीना साहब थे। लेकिन आजकल के जो भी नेता हैं वो बस अपने पार्टी के विधायकों, पार्टी के जिला अध्यक्षों के चरण चुंबक के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देते। बेहद ही बेकार स्थिति में नजर आते हैं एक सैद्धांतिक रूप से। तो ऐसे में छात्रों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से कि किसके पास विजन है, नीति है, नियत है, उसे ही आप आगे चल के कहीं ना कहीं वोट करने का कष्ट करें इस आने वाले चुनाव में। अब अगर एसएसजेयू की बात करें, क्योंकि मैं खुद यहाँ अल्मोड़े में हूँ, अन्य विश्वविद्यालयों की भी मैं बात करूँ, लेकिन मुझे और जगहों के कैंडिडेट्स के नाम नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मैं अल्मोड़े का इसमें एंगल ज़रूर डिस्कस कर देता हूँ। अभी 3 लोग जहाँ तक हैं, मैंने नाम है शायद एबीवीपी से, इनका नाम है नीरज सिंह बिष्ट, एनएसयूआई से हर्षित दुर्गापाल और टाइगर ग्रुप से इनका नाम है धामी जी, राहुल धामी जी। तो देखिए, सभी लोग अपने परस्पर अच्छे हैं और कुछ जो हम कहें कि उपाध्यक्षा वाले जो कैंडिडेट हैं, दीक्षा सुयाल, पूर्वी चौधरी और प्राची भट्ट, ये लोग भी मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं इन सभी 6 लोगों को जानता ही हूँ और व्यवहार में बेहद ही सभी, चाहे एनएसयूआई, एबीवीपी और टाइगर ग्रुप तीनों के कैंडिडेट हो, दे आर गुड। और उपाध्यक्षा में भी जो है ठीक ठाक तरीके से बहुत अच्छा काम 3 के 3 कर रहे हैं। लेकिन हम सभी कैंडिडेट से अपील भी करना चाहते हैं कि अपना विजन आप रखें, लोगों के सामने रखें, तब जाकर के कॉलेज के विकास की बात हो। लाठी डंडे ना चलें, जैसा दिखाई दे रहा है, सुनने में आ रहा है कि मारपीट है। मारपीट करने वाले अमरेंद्र बाहुबलियों से मैं कहना चाहता हूँ कि याद रखो, हर अमरेंद्र बाहुबली के जीवन में एक कटप्पा जरूर होता है जो उसको निपटाता है। तो शेर को सवा शेर मिलता है। संविधान के दायरे में रह गए, लोकतंत्र के
चीज़ों को ध्यान रखते हुए चुनाव लड़िए, बेहतर तरीके से जीतिए और एक विजन लेके आइए। और छात्रों को तो मेरा यही एक कुछ ना कुछ संदेश है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर करें ताकि कम से कम 2023 के चुनाव में विकास के एजेंडे पे चुनाव हो। देखते रहें राष्ट्रनीति।